नाज़रीन, आपका खैर मकदम करते हैं KTV उर्दू में और उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे इस वक्त घरों के अंदर बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, हमने चाहा कि आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करें जो मौजू आज की एक अहम तरीन ज़रूरत है और कोविड-19 के बाद हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जहां हम लॉकडाउन के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं, जहां हम अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव ला रहे हैं, जहां हम अपने घूमने फिरने में बदलाव ला रहे हैं, वहीं हमारा ये एक बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने सेहत के हवाले से वो सभी इक़दामात उठाएं जिनसे हमारी सेहत बिला वजह नुकसान से दो चार ना हो। चूँकि सेहत के हवाले से हमने कई एक माहिर डॉक्टर साहिबान से बात की और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम किसी न किसी तरीके से हर उस शोबे पे बात करें जो शोबा आपकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा के कामकाज से कहीं पे जुड़ा हो। और आज हमने सोचा कि जहां हमने पिछले दिनों जोड़ों के अमराज के हवाले से बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के अंदर बात करी थी, आज हमने सोचा कि क्यों ना ये बोन्स और जॉइंट्स जो आपके हैं किस तरीके से सही सलामत रहेंगे, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर निज़ाम के तहत भले ही आप घर के अंदर हों, आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए, कैसे आप अपना कामकाज करेंगे, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी का मामूल चलता रहेगा और क्या होंगे तकाज़े कोविड-19 के बीच में ज़िंदगी के, इसको लेकर के हमने सोचा कि आज हम बात करें डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर साहब से जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं फिजियोथेरेपी सेक्शन के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरज़ला श्रीनगर के अंदर। और हमारी ये कोशिश होगी कि न सिर्फ इनसे मुख्तलिफ अमराज के हवाले से जो पैदा हो जाते हैं जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको लेकर के, या कोई लोग ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी घुटनों में दर्द रहता है, बाजुओं में दर्द रहता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, या बच्चे जो है घरों के अंदर इसको ई लर्निंग कर रहे हैं, उनको भी कई एक ऐसे मामलात हैं। और साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज के दौर में बिल्कुल बंद हो गए हैं अंदर और घरों से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलते। ठीक है, कोविड का एहतियात भी ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत घूमना भी है, थोड़ा बहुत अपने आंगन में चलना फिरना भी है। किस तरह की एहतियाती तदाबीर होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर साहब। आप तक हमारी आवाज़ आ रही है सर? जी बुखार साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि वालेकुम सलाम, जैसा कि डॉक्टर साहब अभी मैंने बताया कि कोविड-19 ने हमारी ज़िंदगी की आदतें बदल डाली और एक बड़ा रोल आ जाता है उस वक़्त खुदा न खास्ता जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जब किसी की कोई हिप या बोन कोई इस तरह से फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है, या कुछ लोगों की उम्रों की हदें पार हो जाती हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, वो अक्सर फिजियोथेरेपी सेंटर्स पे आते हैं और वहाँ पर आकर के आप लोग उन्हें मुफीद मशवरे देते हैं, एक्सरसाइजेज दिखाते हैं क्या कुछ करना है। लेकिन अब चूंकि पूरा कश्मीर जो है वो एक्सरसाइज लेस हो गया है और ऐसे में बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के मरीज या बिल्कुल ठीक ठाक लोग सबके सब किसी तरीके से आपकी फिजियोथेरेपी की तवज्जो चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि कोविड के बीच में ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कि किस तरीके से हमें ये दिन गुजारे जो हमने या गुजारने चाहिए, क्या कुछ तदाबीर होंगी? जी, मैं यही बात कहना चाहूंगा लोगों से, अपने आवाम से, कि जो कि हम मासूल हो गए पूरे इस कोविड की वजह से अपने घरों में, जो हमारे लोग मासूल हो गए पिछले 3 महीने से, तो ऑलमोस्ट हम घरों में ही बैठे हैं हमारे सारे लोग, वो बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हो। तो मेरा ये कहना है इस बारे में कि जो हम घर से ही वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो मुलाजमीन लोग हैं जो घर से काम करते हैं, जो कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, कोई अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं, तो लैपटॉप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या ये डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमारे बच्चे भी आते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे हमारे बिल्कुल पढ़ाई से तो महरूम हो गए इस कोविड की वजह से। तो अभी कुछ हफ्ते 10 दिन पहले से तो अब ऑनलाइन क्लासेस 20 दिन से चल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे बच्चे मासूल हो गए थे, खाली एक ही पबजी गेम्स के साथ इन्वॉल्व हो गए। उसकी वजह से उनकी आईसाइट पे असर पड़ गया, उनकी गर्दन पे असर पड़ गया, जो कि इमीडिएटली है हमारा इफेक्ट होता है गर्दन पे जी। उसको हम साइबर नेक कहते हैं इंग्लिश, अपनी लैंग्वेज में, ऑर्थोपेडिक्स लैंग्वेज में साइबर नेक। वही साइबर नेक हमारे जो घर से काम करते हैं, लैपटॉप पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम सर्वाइकल पैथोलॉजी कहते थे, अब हम साइबर नेक कहते हैं। उस वजह से सर में दर्द होता है,
नौशिया होता है, रेडिकुलर पेन, बाजू में पेन, दर्द आता है। तो ये चीजें हमारी इन्वॉल्वमेंट इस वजह से, कोविड की वजह से होगी कि हम घर में ही मशहूर हो गए, हम घर से काम शुरू करने लगे। और खराबा में यही है हमारा कि ज्यादा टाइम हम अपना मोबाइल पे ही गुजार लेते हैं जी। हाँ जी, उस वजह से हमारा प्रॉब्लम हो गया गर्दन का। तो गर्दन का हमने थोड़ा अपना ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखा जाएगा, उसके लिए एक्सरसाइजेज है जी। एक्सरसाइजेज ये है कि पहली बात तो मैं कहूंगा अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते हैं। अब जो काम करता है घर से वो काम करे, हाइट अपने कंप्यूटर की लेवल पे रखें, लेवल आप एंगल जी। लेवल आप किस चीज को कहते हैं? लेवल मैं कहता हूँ जो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, जी जी जी, लैपटॉप जो है वो अपनी आईज के बराबर रखें, जो कि नेक बेंड ना करना पड़े। तो स्ट्रेस नेक पे आएगा तो उसकी वजह से गर्दन में प्रॉब्लम होगी, गर्दन में प्रॉब्लम है तो बाजू में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे भी डेस्कटॉप के लिए भी है, हाइट एडजस्टेड रखें जी जी जी, तो उससे अवॉइड वो हो जाएगा। डिस्टेंस रखें, क्योंकि उससे रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्लेक्शन आईज पे पड़ती है तो आंख पे इफेक्ट होती है। तो प्रॉपर ग्लास वेयर भी यूज कर सकते हैं हम वो प्रिवेंट करने के लिए। एंड अगर बैठे रहे काम के लिए या गेमिंग भी कर रहे हैं, हम सर्फिंग, मैक्सिमम लोग, अब हर कोई गेमिंग नहीं करता, सर्फिंग नॉर्मल जो अनपढ़ भी आजकल है वो भी सर्फिंग करता रहता है नेट पे। सो उसके लिए भी यही है कि अगर वो आधा घंटा सर्फ करते हैं, आधा घंटा कोई काम कर रहा है अपना लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो वो अवॉइड आधा घंटा करके रेस्ट ले ले, 10 मिनट आगे पीछे चले, कमरे में ही अपने लॉन में घूमने निकले, थोड़ा सा चले, टहले इधर उधर, जो कि अवॉइड हो जाए। जी, जी, वो चीजें करनी। दूसरी बात, जो हमारा मॉर्निंग वॉक करता था यहाँ पे 3 महीने पहले, तो मॉर्निंग वॉक लोगों का रह गया क्योंकि निकल नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। जो लोग निकल पाते हैं, मास्क लगाए, अपना प्रिवेंशन वो अपने तक है। सो अगर मैं प्रिवेंट अपने आप को करूंगा, दैट मींस आई एम प्रिवेंटिंग समबडी एल्स टू गेट अफेक्टेड। बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर साहब, बीच में मुझे एक सवाल याद आ गया कि आपने जैसे कहा कि जो मॉर्निंग वॉक है या दीगर चीज़ें, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अक्सर लोग हैं कि जो आप घरों के अंदर बिल्कुल ही महसूर हो गए हैं, और कई लोग ऐसे थे डॉक्टर साहब जिनको आप स्पेशली ये कहा करते थे कि आपको थेरेपीज़ की ज़रूरत है, आप लोग फलानी जगह पर जो ये है, ये फैसिलिटीज़ रखी है हमने, वहाँ पे आ जाइए, फलां अस्पताल में आ जाइए, फलां प्राइवेट जगह पे आ जाइए। लेकिन उसके लिए जी अब चूंकि वो लोग बिल्कुल ही अंदर बैठे हुए हैं और उनके सर्वाइकल्स हैं या किसी की डिस्क की प्रॉब्लम होती है, वो क्या करें और कैसे अपनी जिंदगी गुजारें? मैं उसी मौजूद पे आ रहा था। जो सर्वाइकल डिस्क है या कमर की लंबर डिस्क है जी, तो वो वैसे पेशेंट्स हमारे मैक्सिमम बहुत सारे घर में तो वर्स्ट हो गए जी, मगर उसके लिए एक एक्सरसाइज प्रोग्राम हमने डिवाइस किया था। मैंने अभी ये प्रोग्राम आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी टॉक चल रही है, उससे पहले भी हमने एक टॉक करी थी, लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने दिया था प्रोग्राम की। जो एक्सरसाइज प्रोग्राम हमने दिया है, एक लिंक भी दिया था मैंने अपने लोगों को कि आप ये एक्सरसाइजेस घर में करें ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक भी हो जाए और मजीद खराब ना हो जाए जिसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम है। जी 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 जी। तो वो प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस ऑलरेडी मैंने लिंक्स पूरे आवाम को रेडियो के थ्रू और टीवी के माध्यम भी दिया था सबको। तो जिसने उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा हमारा, उन लोगों ने उस पर फॉलो किया था। तो मैं अभी और लोगों को कहता हूँ कि एक्सरसाइजेस अगर आप हमारा लिंक नहीं फॉलो करते हैं, आप खुद ही YouTube पे जाइए, YouTube पे आप नंबर एक्सरसाइजेस देख लीजिए, फीमेल्स हो मेल्स हो, हमारे उसमें कोई भी जो पेशेंट हो जिसका अमराज हो, वो जो नॉर्मल इंसान है वो भी वो गूगल करके उससे डाउनलोड करें एक्सरसाइज, देख लिया। सिंपल एक्सरसाइजेस है सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, कोई कुछ नहीं होगा। अगर किसी का एग्रीवेट हो गया प्रॉब्लम, पेन बढ़ गया, तो रेस्ट करेगा, नहीं करेगा वो एक्सरसाइजेस, कुछ टाइम के लिए वो अवॉइड कर सकते हैं। वो जो एक्सरसाइजेस उस पर गूगल करके वो देख सकते हैं, वो सब लोगों के लिए मुफीद है, अच्छी है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी, ये तो श्योर है। उससे बल्कि फायदा ही होगा लोगों को, वो गर्दन की एक्सरसाइजेस हो
या कमर की एक्सरसाइज हो, या नीज की, घुटने की, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस है यहाँ पे। जी 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 डॉक्टर साहब, चूंकि यहाँ पर फिर मैं एक बार आपको रोकूंगा, क्योंकि आपका एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। हम कोशिश करेंगे कि उसके कुछ शॉर्ट्स जो हैं अपने नाजरीन को दिखाएंगे जब आप ये बातें कर रहे होंगे हमारे साथ, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि डॉक्टर साहब जिस एक्सरसाइज की बात करते हैं असल में वो एक्सरसाइज है क्या और कैसे की जाती है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अल्फाज की अदायगी से समझाई नहीं जाती, बल्कि उसमें कुछ प्रैक्टिकल रद्द अमल रहता है। प्रैक्टिकल रवैया, हाँ, बिल्कुल। तो इसमें जो यूट्यूब पे हमारी वो जो लिंक है आप लोगों को दिखा सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया गर्दन के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है जी, कमर के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, घुटनों के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, तो शोल्डर्स के लिए क्या एक्सरसाइज, क्योंकि डायबिटिक्स हमारे कश्मीर में बहुत सारे हैं जी। तो डायबिटिक्स का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शोल्डर्स का होता है। फ्रोजन शोल्डर आपने भी सुना होगा, बड़ा आम सा नाम है। हाँ जी, क्वाड्रिलेटरस एम्सर्शियो फ्रोजन शोल्डर, एम्सर्शियो फ्रोजन शोल्डर। सो दैट इज अ कॉमन डिजीज इन कश्मीर राइट नाउ, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग डायबिटिक बहुत सारे हैं। बिल्कुल सर। सो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, वो भी हमारी प्रॉब्लम एक है कि लोग हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं जी, बहुत कम करते हैं। और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सीडेंट्री है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा, घर घुसे तकिए के साथ बैठे 5 मिनट के बाद लंबा लेट गया होता है बंदा। उस वजह ये चीजें थोड़ी घर में अवॉइड करनी है आजकल के मौसम में, क्योंकि हम तो घर से बाहर निकलते नहीं, घर में ही मशगूल हो गए। तो ये चीजें अवॉइड करनी है, लंबा नहीं लेटना है, सीडेंट्री पोस्चर अवॉइड करना है। आगे पीछे जिसके घर में लॉन है वो लॉन का एटलीस्ट मॉर्निंग में भी वॉक करे, शाम को भी वॉक कर सकता है, 20 मिनट एडजस्ट करके जैसे कर सकता है। जिनका लॉन नहीं है एटलीस्ट अपने रूम में ही अपना वॉक कर सकते हैं। जी 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 क्योंकि तो हमारे ऐसे भी लोग हैं जिनका लॉन नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। Tim hekken pannis kutsi mas adjust करे walk। बिल्कुल सही। इतनी जाए बहन से चुवे से बड़े हो, स्ट्रेस को मेंटल सारी को ज्यादा बहुत चीज वो ना मेंटल स्ट्रेस को ऐसे प्रॉब्लम लुक करना। जी जी। मेंटल स्टेट जो हमारा है वो कंप्लीटली डिसओरिएंटेशन हो गई हमारी। जी जी जी। क्योंकि एक ही जगह मशगूल हो गए, क्या काम है, खाना है, बैठना है, टीवी देखना है, और खाली जो हम न्यूज़ देखते हैं कोविड के बारे में, उससे भी हमारा स्ट्रेस बढ़ गया, और स्ट्रेस की वजह से पेन बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, अक्सर लोगों की ये मेरा एक सवाल है बीच में कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो सुबह जागते वक्त उनका सर का एक साइड दर्द होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि या तो तकिया ऊंचा हो गया, या फिर नीचा हो गया, या फिर कंफर्टेबल सोए नहीं। मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि सुबह उठते वक्त हमारी गर्दन की कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, सर में दर्द रहता है, और जब तक हम कोई पेन किलर ना लें रिलीफ नहीं मिलता, जबकि सोने से पहले इस तरह की कोई बात नहीं होती है। और नॉर्मली लोगों का कहना है कि जब सुबह के वक्त जागते हैं फिर पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब रहता है, और ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता गर्दन पीछे से या किसी राइट या लेफ्ट साइड से ऐसा लगता है टूट सी गई हो। ये क्या वजह होती है, ये कौन सा तरीका है कि इसमें आम आदमी कैसे अपने आप को बचा ले? ये पहली बात तो जो हम पूरा एक्टिविटी जो है हमारी डेली लिविंग वो अब थम सी गई है। एक ही काम है हमारा, फोन हाथ में लिया तो वो 12 घंटे हाथ में लिया, आधे तो 16 घंटे हाथ में रख के वही सर्फिंग चलती है, नेट सर्फिंग। सो उस वजह से नेक की पोस्चर में आईज का इफेक्ट ऑन नेक, उस वजह से जो उनका सर दर्द रहता है आईज की वजह से, वो प्रॉब्लम है। उस वर्टिगो होता है, वर्टिगो की वजह से उनका हेडेक रहता है, हेडेक की वजह से फिर उनकी नींद खराब हो जाती है। जब मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग दे आर नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम बेड एज ए नॉर्मल पर्सन, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम होती है। फिर रेडिकुलर पेन भी होती है, बाजुओं में भी दर्द होता है, इंसान महसूस करता है भाई क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें आंखों का सबसे ज्यादा इफेक्ट ये है इम्पोर्टेंस है, बिकॉज वो भी इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली इसके साथ है। जी जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोग यहाँ पर कुछ इस तरह के पेन किलर्स ले लेते हैं जिसमें डिक्लोफेनिक होता है या कोई इस तरह की मेडिसिन आ जाती है जो इंतहाई कह सकते हैं कि पेन किलर मानी जाती है, जिसमें कुछ इब्रोफिन टेबलेट्स भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नेमोस्लाइड वगैरह है, जबकि ऐसी कुछ अद्वियात पर अब पाबंदी भी लगी थी लेकिन मार्केट्स में यहाँ पर मिल ही जाती हैं, तो वो अपने पेन को रिलीव कर लेते हैं। ऐसे लोगों से जिनकी कोई पेन बगैर किसी पेन किलर के
ठीक ना होती हो, चाहे वो घुटनों का दर्द है, चाहे वो गर्दन की पेन है या बाकी कोई पेन है, इनके लिए आपका क्या मशवरा होगा कि इन आयाम में जब तक लॉकडाउन खुलता है वो किस तरीके से अपने इस पेन को भी रिलीव करें, क्योंकि ये इनडायरेक्टली किडनीज को भी नुकसान पहुंचा रही है। सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ये पेन किलर, बिकॉज KFT हमारा किडनी फंक्शन बहुत इफेक्ट होता है, डिअरेंज हो जाता है पेन किलर्स लेने से। तो मैं अपने आवाम से, अपने लोगों से, भाई बहनों से सबसे यही इल्तमास करूंगा कि अवॉइड करें पेन किलर लेना, एक्सरसाइज करें। उस हर किसी चीज के लिए एक्सरसाइज है, वो गर्दन की पेन हो, कमर की पेन हो, घुटनों की पेन हो, शोल्डर की पेन हो, उस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि अवॉइड करें पेन किलर, एक्सरसाइजेस करें, आइस इस्तेमाल करें। अभी तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, वैसे सर्दी भी हो हम आइस उस टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ऐसा जो हमारी कश्मीरी मिथ है यहाँ पे कि मन ज्यादा गसान मन ज्यादा दोद, मगर बहुत लुकन पन्न वन तो हेकू आइस ती यूज कर पेड़ मज तो तेज आबस मज त्रो तौलिया दज टावल त्रो गर्म आबस मज नून वरे आबस मज सो चीर सो थो तानस पे या तानस दाद के तम से मसल सपल गसान सो शीट अंदर वातान बह वन ये अमूमन कशिर लुक वन करो आब बोतल थाव वाटर बोतल वाटर बोतल सुपरफिशियल ये अदर हीट जो गीली टॉवल होती है इसकी हीट पूरा पेनिट्रेट अंदर जाती है, यानी हीट पूरा पोर थ्रू अंदर आता है पे दर्द पे मसल अंदर बोन तम वाता चीज तम थ्रू पोर्स तम से मसल रिलैक्स गसा पेन पाने मकला, ब्लड फ्लो गसा इंक्रीज, पेन पाने मकला। यह सारे आसान तरीके पेन रिलीव कर कोविड के दौरान गो तुहद वन डॉक्टर साहब ये मतलब कि अगर कंस माजे बेनी या कंस इथिस बुजुर्गस या कंस जवानस इस कह प्रॉब्लम आसे गसान तमिस आस पेन बिल्कुल रुकान कहें, तमिस पज कह टॉवल टाइप या कह ते मुनुल कह चीज तुलन यथ मज सो आब गोड़ त्राय गर्म आब अत नून या बे कह चीज त्रा अच्छा 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 आयोडाइज करो ना अच्छा अच्छा गो तो अच्छा अच्छा करो सो टॉवल रे गर्म बाल्टीनस में नन नलका तल रे सो गीजर सही सो चीर कोचिस अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस सो हेकन तात वलित तम से गस अगर विंटर किस मौसमस में आइस क्यूब थे अगर नैपकिन टॉवल में आइस क्यूब से करे 5 मिनट मालिश कोचिस या शोल्डर तक या कमर तक, मतलब तुहद गो डॉक्टर साहब तुहद वन मतलब कि अगर कंस इसका पेन आसे सो है कि आइस क्यूब्स यानी कि यथ शीन सीर वना या शीन जम्यामु फ्रिजस मज, क्योंकि सन लूक वारिया लूक आसन तम ते यमन ने ये आइस क्यूब आस आमुत समझस मज कहीं तमन वनो कि अगर कुन कवले मज थावन आब गो तुहद मतलब कि मालिश कर अच्छा इमीडिएटली वो इफेक्ट कोता तम पेन तो मकले स्वेलिंग मकले इंसान तम नश गो तुहद अक जमान लकचारस पारान कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी कि ये सात कुन जाए फोक त्रावान अगर कह चीज तोत आसे सह ठंड करान तम सतन तो अगर कुन सात अथन तूर लजम तो फोक दिवान तो अथ गर्म करान। गो अत वनो तुम यह थेरेपी कि अगर कह शख्स वैसे कि मे नश गर्म आब वनकस मौजूद कहें शीनर हसा छो मौजूद बह कर अमी सतन टकोर यह हेक अमी सत बलित डॉक्टर साहब हस्पताल हस्पताल इमीडिएटली मालिश करो मालिश गई अवॉइड कर शीन कर अच्छा वोतन गो अमूमन गरस मज वोतन गसान बट आजकल के हालात में कोविड हालात चलान हर कह परहेज कर बनान रहने की क्या कर लुकन ये कि हस्पताल मत ईत हुट मुट के लक्टन लक्टन चीजन खतर मयू हस्पताल तो इस जाया वनकस ज्यादा प्रोन सही हर कुछ इलाके के लुक पी कि बहुत कोविड पॉजिटिव नेगेटिव सही 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 सो प्रिवेंट करने बेटर
बेहो यम चीज प्रिकॉशंस निमो गो जन वुतन गो आइस क्यूब मालिश कर मगर अगर बात ना जरूरी हॉस्पिटल या एक्सरे करनो तजी नेबर किनी कम एक्सपोजर हॉस्पिटल निमो तू बेहतर बिल्कुल मगर ये जरूरी वुचस फ्रैक्चर गसा ये वही लुक निवान तनुक गलत फायदे की तिम पुछ वाटन गरी सही तिम वाटन गरी निश गसा तुझ बिचार गसा टाइम हन निश बिचार तम से मोजरी बनान जी प्रॉब्लम तमिस अगर हॉस्पिटल इन से अकिस रेतस मज गछ ठीक सो वाटन गरी निश गसने निश गसनस पे जिंदगी भर खतर तमिस मोजर ते कर या जाय रेस लगे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ताच लगा शरीयत ते चोर बिल्कुल बेहक नहीं वन कि पेशेंट से बेहक ना हॉस्पिटल सो ये हॉस्पिटल मगर इल्तिजा यह कि लक्टन मक्टन चीजन खतर यम से पानस एक्सपोज करान अकिस कोविड पॉजिटिव ब्रोंकिन सही कहा डॉक्टर साहब। चूंकि डॉक्टर साहब आज आप जो बातें कर रहे हैं ये बातें कुछ ऐसी हैं जो सही मानों में अगर आप स्टूडियो में हमारे सामने होते तो प्रैक्टिकली जब अपने हाथों से आप उन जगहों को आइडेंटिफाई करते या फिर अपने तरीके से एक एक्शन होती है जिसमें आप दिखाते तो वो बातें कुछ ज़्यादा मौजून होती हैं और शायद मुझे लगता है कि समझाने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस हमें भी हो जाती है कि किस तरीके से हमारे जो नाज़रीन किराम घर में बैठे हैं वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि आपके यूट्यूब के वीडियो को भी हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे, आपकी बात को भी रखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज के प्रोग्राम में जो आपने मुफीद बातें बताई और ख़ासकर बच्चों से कहा कि आप आई कॉन्टैक्ट के बिल्कुल लेवल में अपने लैपटॉप्स को, अपने डेस्कटॉप्स को, अपने मोबाइल्स को रखिए, गेम्स के लिए गलत तरीके से ना बैठिए। अक्सर लोग फोल्ड होकर के तकिए के साथ रोल गोल करके बैठ जाते हैं और पूरे दिन बैठे रहते हैं। ऐसे नहीं बैठना है, बैठने के भी तरीके अलग हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब खुदा ने चाहा तो दूसरे शुमारे में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी और वो मुलाकात हम स्टूडियो के अंदर करेंगे ताकि आप कुछ चीज़ें ऐसी हमारे नाजरीन के सामने रख सकें, क्योंकि अक्सर लोग हैं जो हमारे दूर दराज इलाकों में ये प्रोग्राम देखते हैं। अभी जब हम आपसे बात करने वाले थे तो कुछ देर पहले हमें जम्मू से किसी मामले के लिए फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामला जैसे आप चैनल पे ले रहे हैं बाकी चैनलों पे नहीं दिखाए जाते, फजूल के बहसो मुबाहिसे से होते हैं। हम अपने मामलात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसका मतलब है एक रीच है जो आपको राजौरी, पुंछ से लेकर के जम्मू से केरन करना, टंगडार से जोड़ती है आम आदमी के साथ। अल्लाह करे कि आप सभी सलामत रहें और कोविड के बीच में हम इस कम्युनिटी स्प्रेड से बच करके एक मरतबा फिर मुलाकात कर सकें। आपने अपना वक्त आज KTV उर्दू में दिया और कश्मीर विद शाहिद में आपने बात की। आपका डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया।